भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क के उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। तर्क उल्फत प्रेम त्याग की बात है, करेंगे इस पर बात। ये हसरत मोहिनी साहब का एक शेर था जो कि एक महान जगह है उत्तर प्रदेश के, वहाँ के रहने वाले थे। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की कि आप जानते हैं कि हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध एक समय में अपने नेता रहे सरदार पटेल साहब। वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, अधिवक्ता भी थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और यहाँ तक कि होम मिनिस्टर रहे। उन्होंने 550 से अधिक जो प्रिंसली स्टेट थी उनको एकजुट किया और संघीय एक ढांचा तैयार किया भारत का, सभी जानते हैं। उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो एक विस्तृत कार्यक्रम चल रहा है, उसका अधिवेशन कह लीजिए या एक बड़ा कार्यक्रम, तो वहाँ पर 9 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया है और बहुत महत्वपूर्ण बयान है। और वो उसकी हेडिंग जो है आप कह सकते हैं कि राहुल इकोनॉमिक स्टॉर्म इज़ कमिंग वेयर इज़ पीएम, ये इस हेडलाइन के साथ उनका एक बयान छपा है। अब समझने वाली बात है कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये हेडलाइन मैंने आपको बता दी है कि वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहाँ। उन्होंने सवाल किया, उनकी विदेश नीति जो है वो बहुत ही कमज़ोर है और नहीं समझ में आ रही। तो इसको लेकर उन्होंने एक कमज़ोर और विफल सरकार माना है। जो सत्तारूढ़ दल बीजेपी का आज सरकार है, इसको बहुत कमज़ोर और विफल माना है क्योंकि विदेश नीति जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल या कामयाब दिखाई नहीं दे रही। उसकी वजह पर उन्हें गौर आगे बताते हैं वो क्या वजह है। आप देख रहे हैं कि इसी 10 तारीख को ही एक बयान ट्रंप का भी छपा है, वो भी हेडलाइन पे, उसकी भी हेडलाइन मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। यूएस मार्केट बाउंस बैक आफ्टर अनाउंसमेंट। अभी अनाउंसमेंट क्या है जी, ट्रंप ब्लिंक्स विद 90 डेज पास ऑन टैरिफ्स बट डायल्स अप चाइनाज टू 125%। तो चाइना को तो उसने 125% बढ़ा के बात कर रहा है और बाकी जो भारत सहित कुछ देश हैं उनको 90 दिन का उसने एक जैसे थोड़े सा समय दिया है, कह सकते हैं आप, पास दे दिया। और यहाँ पर फिर उससे चाइना क्या जवाब दे रहा है, उसने 84% कर दिया और जो यूरोप यूनियन है उसने भी 25%। ये एक ट्रेड वॉर जो चल पड़ी है, इसके ऊपर थोड़ा सा एक संक्षिप्त रूप में मैंने बताया कि उस हेडलाइन को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि जो विदेश नीति जो है सरकार की विफल है, ये कमज़ोर और जिसे कहते हैं कि एक किस्म की अनसक्सेसफुल गवर्नमेंट साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि अब देखिए एक दौर में वो इस अपने बयान में वो कहते हैं कि एक दौर में सभी ने देखा है कि माय फ्रेंड करके उनकी तस्वीरें गलबैयाँ हुई हैं और हग करते हुए उसमें हुई है। वो आज कहाँ है, वो तस्वीर अब नहीं छपती। आज मोदी जी हैं कहाँ, ठीक है जी। अब वो कहते हैं हाँ, ये इनको सभी को बिठाकर, सभी जो विपक्षी दल हैं उनको बिठाकर विमर्श करना चाहिए, जो स्थिति है अभी कैसे किया जाए, कहीं नज़र नहीं आते। उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं, सलाह भी दी है और करनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। जो अर्थव्यवस्था की हालत है, अब देखिए मार्केट किस तरह से, जो शेयर मार्केट है वो किस तरह से क्रैश हो रही है। 19 लाख करोड़ का बता रहे थे पीछे, हम तो खैर न 3 में 13 में हमने तो कभी एक पैसा भी नहीं लगाया शेयर मार्केट पे, और जिन्होंने लगाया उनके तो डूबे होंगे। और उसकी वजह के ऊपर अगर बात करें तो वो तो एक कारण तो कुछ भी हो सकते हैं, हमने कारण से ज़्यादा रिजल्ट्स को देखना। देयर आर सेवरल रीजन ऑफ क्रैशिंग द मार्केट बट क्वेश्चन इज दिस रीजन्स एंड रिजल्ट। हमें रिजल्ट को हमें ज़्यादा समझना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, जो इन्वेस्टर हैं उनकी वो अपना सेल करके जा रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ हैं, ठीक है जी। और करेक्शन इन स्मॉल स्टॉक की बता दें, मेजर डिजास्टर है, इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह, ये कारण है। लेकिन परिणाम तो सेम है, पैसा तो डूब रहा है लोगों का शेयर मार्केट में। सवाल तो ये है। तो इसी बात को राहुल गांधी कहते हैं कि क्यों नहीं बैठ के ये सभी विपक्षी दलों को साथ में बिठाकर सरकार बात करती। और दूसरा फिर उन्होंने एक बात और कही है कि जो ये इनकी बात हुई है इसके साथ जो बांग्लादेश के यूनुस जी हैं उनके साथ भी बात हुई है, वहाँ पर भी ये कुछ नहीं कह सके, ठीक है जी। तो ये सारे उनके जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के मुद्दे पर जब बात हुई थी तब भी ये बैठे रहे और वो अपना जो कहते हैं उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं कामयाबी नहीं मिली। तो हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंध है वो भी बहुत कमज़ोर साबित हो रहे हैं। तो अपने बयान में उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस तो अपने देखो निर्वाचन को मजबूत करने के लिए
वो जाएगी, दलितों के पास भी जाएगी, ओबीसी के पास भी जाएगी, और जो आदिवासी लोग हैं, जो दूसरी जनजातियां हैं, उनके पास भी जाएगी। सब पूरी कोशिशें जारी रहेंगी। चिंता इस बात पर उन्होंने व्यक्त की कि जो तूफान, जो आर्थिक जो तूफान आने वाला है, उसको लेकर जो है करोड़ों लोगों की नौकरियां जाएंगी, और 50 साल में इससे पहले कभी इतना भयंकर जो है संकट जो अर्थव्यवस्था को लेकर कभी सामना नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि इस पर चिंतन करने वाले कितने लोग हैं, ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा उठता है। लेकिन इस बात पे क्यों इकोनॉमिक जो है, जो मैं अपने बहुत सी वीडियो में कह चुका हूं कि अर्थनीति ही राजनीति का आधार है, और अर्थनीति बड़ा नीरस सा विषय लगता है कई बार। जैसे हम बात करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन पर, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे भी जो नियम कायदे कानून है, ये बड़ा एक नीरस सा, बोर्डम सा एक सब्जेक्ट लगता है। लेकिन बिना इसके काम चलता नहीं, जब तक नहीं समझेंगे पता भी नहीं चलने का कि मनमाने तरीके से जिस तरह से सरकार काम करना चाहती है, ये एक समझने वाली बात है कि आखिरकार ऐसा क्यों। ठीक है जी। हाँ, एक मैं देख रहा था एक वीडियो, बड़ा अच्छा सवाल किसी ने किया, अभी वक्फ बोर्ड के ऊपर बात चल रही थी। भाई आपके पास फुल फ्लैज मेजोरिटी रही है, जब 14 में आप आए हो फुल फ्लैज मेजोरिटी रही है, ठीक है जी, आप कर सकते थे वक्फ बोर्ड पे। ये आज ही क्यों, जब उन्हें पता चल गया कि नीतीश और वो ऐसे जो लोग हैं, जयंत है, नीतीश हैं, और आंध्र प्रदेश के नायडू साहब हैं, ऐसे लोग इनके साथ हैं, और एक वो चिराग पासवान जी हैं, ये 3-4 ऐसे लोग हैं जो इनको मिल गए। अब इनको सामने लाकर इनके कंधों पर अब जो है बंदूक रख दी गई है। समझना ये है कि नहीं तो क्या ये पहले नहीं कर सकते थे, विरोध तो होना था। और जो मनमाने ढंग से जिस तरह से काम हो रहा है, ये एक दिक्कत पेश कर रहा है कि जो चुनौती है देश के सामने, वो लोकतंत्र को बचाने की आ गई है, वो संविधान को बचाने की आ गई है। और अब सबसे बड़ी बात तो अब अर्थव्यवस्था है। अब जो आर्थिक तंगी या बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, ये एक सबसे बड़ा गंभीर जो चुनौती है, इसे जो है समझना होगा। तो अपने वक्तव्य में उन्होंने बांग्लादेश की भी बात करी थी। तो बांग्लादेश का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि जो उनके साथ जो चीफ एडवाइजर बांग्लादेश के थे मोहम्मद यूनुस, जब उनसे बात कर रहे थे तो मोहम्मद यूनुस ने मोदी जी को एडवर्स रिमार्क्स दिए। तो तब राहुल गांधी अपने वक्तव्य में कहते हैं, वेयर इज द 56 इंच चेस्ट। तो इस पर एक आर्टिकल और भी छपा है, मैं उसको भी आपसे जानकारी साझा करता हूँ कि जो रजनी सिन्हा ने लिखा है, ये कोर एज रेटिंग करके कोई संस्था है, उसकी मुख्य अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने कहा है कि जो ट्रेड वार चल रही है पूरे विश्व में, उसमें भारत सहित जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो भारी एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। और आरबीआई की जो मॉनेटरी कमेटी है, उसने भी कहा है, 25 बिंदुओं पर बड़े गंभीरता से उन्होंने विचार करते हुए जीडीपी पर जो है भारत की जीडीपी पे चिंता व्यक्त की है। और ये भी वहाँ सेंट्रल बैंक का हवाला देते हुए कहा था कि किसी समय में सेंट्रल बैंक ने कहा था कि 26 में, यानी फाइनेंशियल ईयर जो 26 आएगा, 2026 आएगा, तो उसमें 6.7% जो है जीडीपी की औसत रह सकती है। लेकिन अब वो उसमें बयान कर रहे हैं कि वो कह रहा है कि 6.5 तक ही रह सकती है। तो ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय हो गया है। तो इस पे हम ये थोड़ा सा जो समझना चाह रहे थे, जो हमें समझ में आया, वो हमने जानकारी इस वीडियो के ज़रिए माध्यम से आपसे साझा की है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो। नमस्कार।